मगध राज्य के राजा ब्रैदरथ का वैभव और गौरव अद्वितीय था। उनके पास 3 अक्षुणी सेना थी। वे अपनी शक्ति पर गर्व करते थे। उन्होंने काशी के राजा की 2 पुत्रियों से विवाह किया था। यद्यपि राजा के पास अपार धन दौलत और यश था, लेकिन उनका जीवन अधूरा था। वे पुत्रहीन थे। उनकी चिंता दिनों दिन बढ़ती गई। एक दिन राजा ने चंद्र कौशिक नामक महान ऋषि की शरण ली। ऋषि की सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि ने वरदान मांगने को कहा। राजा ने संतान का आशीर्वाद मांगा। ऋषि ने मंत्रों का उच्चारण करते हुए एक आम राजा को दिया और निर्देश दिया कि इसे अपने दोनों रानियों में बांट दें। राजा ने ऋषि के निर्देशानुसार आम को आधा कर दोनों रानियों को दे दिया। समय बीता और दोनों रानियां गर्भवती हुईं। जब समय आया तो दोनों ने विचित्र संतान को जन्म दिया। प्रत्येक से आधा आधा शिशु जन्मा। यह दृश्य देखकर दोनों रानियां विचलित हो गईं। इस विचित्र स्थिति को देखकर शिशु के दोनों हिस्सों को जंगल में फेंकने का आदेश दिया गया। जंगल में उस समय जरा नामक एक चुड़ैल विचरण कर रही थी। उसे मानव मांस बहुत प्रिय था। जब उसने शिशु के दोनों हिस्सों को देखा तो उसने उन्हें उठाकर जोड़ दिया। आश्चर्यजनक रूप से दोनों हिस्से में एक होकर एक पूर्ण शिशु बन गया। लेकिन शिशु की दहाड़ ने जरा को डरा दिया। जरा ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, यह क्या? ये तो जीवित हो गया। अब मेरा क्या कर सकता है? मुझे राजा को सौंप देना चाहिए। उसी समय राजा ब्रैदरथ जंगल में भ्रमण कर रहे थे। शिशु की गर्जना सुनकर वे उस स्थान पर पहुंचे। जरा ने राजा से कहा, हे ब्रैदरथ, यह शिशु तुम्हारा ही है। इसे तुमने फेंक दिया था, लेकिन मैंने इसे जोड़ा और यह जीवित हो गया। इसका नाम जरासंध होना चाहिए, क्योंकि यह जरा के माध्यम से संधि कर बना है। राजा ने अपने पुत्र को स्वीकार किया और उसे राजमहल ले गए। वर्षों बीते और जरासंध बड़ा हुआ। वह एक असाधारण शक्तिशाली बालक था, 10,000 हाथियों के बल के समान। राजा ब्रैदरथ ने जब अपने पुत्र की शक्ति देखी तो वो राज्य का भार उसके कंधों पर डाल दिया और स्वयं तपस्या के लिए वन में चले गए। जरासंध का साम्राज्य बढ़ा। उसने अपनी पुत्रियां अस्ति और प्राप्ति का विवाह मथुरा के राजा कंस से करा दिया। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया तो जरासंध ने कृष्ण और यदुवंशियों को अपना शत्रु मान लिया। जरासंध ने 18 बार मथुरा पर आक्रमण किया, लेकिन हर बार पराजित हो गए। अंततः भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर द्वारका में एक अभेद्य नगरी की स्थापना की। जरासंध की शक्ति से यदुवंशियों को बचाने के लिए यह रणनीति अपनाई गई थी। महाभारत के समय जब पांडवों को राजसूय यज्ञ करना था तो जरासंध की शक्ति एक बाधा थी। भगवान कृष्ण ने पांडवों को सुझाव दिया कि जरासंध को पराजित करने के लिए एक विशेष योजना बनाई जाए। गिरिव्रज नगरी अपने वैभव और संपन्नता के लिए प्रसिद्ध थी। बाजारों में चहल पहल थी। दुकानों पर रंग बिरंगे फूल, सुगंधित चंदन और अनगिनत वस्त्रों का प्रदर्शन हो रहा था। इस नगरी में ब्राह्मणों के वेश में भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम ने प्रवेश किया। उनकी लंबी चौड़ी काया और अद्वितीय तेज ने राहगीरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। बाजार से गुजरते हुए वे एक फूल विक्रेता की दुकान पर रुके। उन्होंने सुगंधित माला खरीदी और चंदन का लेप लगाया। उनकी हर हरकत जैसे कोई बड़ा उद्देश्य छिपा रही थी। तीनों सज धज कर नगरी के सबसे भव्य भवन राजा जरासंध के महल की ओर बढ़े। महल के 3 बड़े द्वार जो पहरेदारों और सैनिकों से सुसज्जित थे, उनके लिए सहजता से खुल गए। जब राजा जरासंध ने इन 3 अजनबियों को देखा तो वह चौंक गए। उनके कपड़े ब्राह्मणों जैसे थे, लेकिन उनकी काया क्षत्रियों जैसी। फिर भी अपने अतिथि सत्कार की परंपरा के अनुसार उन्होंने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। राजा ने उनके पैर धोए,
शहद और जल भेंट किया और गाय तथा धन उपहार में दिया। हालांकि उनके भीतर यह सवाल उठ रहा था कि ये असाधारण व्यक्ति कौन है। उन्होंने उनके बारे में कुछ नहीं पूछा और उनके आराम के लिए कक्ष तैयार करवाए। आधी रात को जब राजा अपने कक्ष में थे तो उनका मन अशांत हो उठा। उन्होंने सोचा, ये लोग ब्राह्मण तो नहीं लगते, इनके शरीर पर छत्रियों जैसे निशान हैं या कौन सी योजना लेकर आए हैं। विचार करते हुए राजा जरासंध अपने अतिथियों के कक्ष में पहुंचे। उन्होंने सीधे सवाल किया, तुम कौन हो? तुम्हारी वेशभूषा तो ब्राह्मणों जैसी है, लेकिन तुम्हारी भुजाओं पर धनुष के निशान हैं। तुम्हारी चाल ढाल ब्राह्मणों जैसी नहीं है। सच बताओ, तुम यहाँ क्यों आए हो? भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे राजन, अब समय है कि हम अपनी सच्चाई आपके सामने प्रकट करें। हम ब्राह्मण नहीं हैं, हम क्षत्रिय हैं और हम यहाँ एक विशेष उद्देश्य से आए हैं। यह अर्जुन है, पांडवों के तीसरे पुत्र, या भीम है, पांडवों के दूसरे पुत्र, और मैं कृष्ण, तुम्हारा पुराना शत्रु। जरासंध यह सुनकर चौंके, बिना ठहाका मार के हंस पड़े। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, कृष्ण, तुमसे युद्ध करना मेरे लिए व्यर्थ है। तुम कायर हो जो मथुरा छोड़कर भाग गया। अर्जुन मुझसे लड़ने लायक नहीं है, लेकिन भीमसेन वह मेरा योग्य प्रतिद्वंदी है। मैं उससे युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। जरासंध ने अपनी गदा उठाई और भीम को एक भारी गदा थमाई। दोनों नगरी से बाहर युद्ध भूमि की ओर बढ़े। उनके विशाल शरीर और प्रचंड उत्साह ने यह स्पष्ट कर दिया कि यह टकराव साधारण नहीं होगा। भीम और जरासंध के बीच होने वाला यह युद्ध मगध के इतिहास में अमर हो जाने वाला था। गिरिव्रज की विशाल प्राचीर के बाहर 28 दिन से भीमसेन और जरासंध के बीच युद्ध चल रहा था। यह संघर्ष किसी सामान्य युद्ध की तरह नहीं था, बल्कि दोनों योद्धाओं की पूरी शक्ति और रणनीति का परीक्षण था। जरासंध की अदम्य शक्ति और चपलता के सामने भीमसेन धीरे धीरे थकान महसूस करने लगे। उस रात युद्ध भूमि के किनारे पर भीमसेन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, मेरे प्रिय कृष्ण, मुझे स्वीकार करना होगा कि जरासंध को हराना मेरे लिए असंभव प्रतीत हो रहा है। उसकी शक्ति अतुलनीय है और हर प्रयास के बावजूद मैं उसे पराजित करने में असमर्थ हूँ। कृष्ण, जो शांत और अडिग थे, एक हल्की मुस्कान के साथ बोले, भीम, जरासंध की शक्ति का रहस्य उनकी जन्म कथा में छिपा हुआ है। फिर उन्होंने जरासंध के जन्म की कहानी उन्हें सुनाई। श्री कृष्ण ने भीमसेन की ओर देखा और कहा, जैसे जरासंध का जीवन उसके शरीर के 2 हिस्सों के जुड़ने से बना है, वैसे ही उसे हराने के लिए इन हिस्सों को अलग करना होगा। भीम को यह समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने पास के एक वृक्ष से एक टहनी तोड़ी और उसे अपने हाथों से बीच में से तोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने टहनी के दोनों हिस्सों को विपरीत दिशाओं में फेंक दिया, यह दिखाने के लिए कि जरासंध के शरीर के हिस्सों को अलग अलग दिशाओं में फेंकना ही उसका अंत कर सकता है। यह उनके लिए एक स्पष्ट संकेत था कि जरासंध को कैसे हराया जा सकता है। भीमसेन ने भगवान श्री कृष्ण के निर्देशों को समझा और अपनी गदा को मजबूती से पकड़ लिया। जब जरासंध और भीमसेन एक बार फिर आमने सामने हुए तो भीम ने अपनी रणनीति बदल दी। उन्होंने जरासंध को जमीन पर पटक दिया और उनकी टांगे पकड़कर उसे बीच से 2 भागों में विभाजित कर दिया। इस बार भगवान श्री कृष्ण के निर्देशों के अनुसार भीम ने जरासंध के शरीर के दोनों हिस्सों को विपरीत दिशाओं में फेंक दिया। जरासंध का विशाल शरीर 2 हिस्सों में बट गया और इसकी प्रचंड शक्ति का अंत हो गया। यह दृश्य देख श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनके भीतर वह दिव्य संतोष था जो किसी असत्य को समाप्त करने के बाद होता है। इस प्रकार जरासंध के अंत के साथ पांडवों का मार्ग प्रशस्त हुआ। जरासंध के वध ने पांडवों को राजसूय यज्ञ करने में सक्षम बनाया। यह घटना महाभारत की गाथा में एक महत्वपूर्ण अध्याय बन गई। भगवान श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन के सामूहिक प्रयास से अधर्म का अंत हुआ और धर्म की
स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। राधे राधे।